निकाह करोगी मुझसे? ड्रामा जान निसार में दुआ की शादी नौशेरवां के साथ होने जा रही है। इस ड्रामे की स्टोरी आगे की क्या होगी, आपको क्या कुछ दिखाया जाएगा और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने जा रहा हूँ। तो लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि नौशेरवां उस पार्टी में इनवाइटेड होता है जहां पे दुआ मौजूद होती है और वहां पे वो दुआ को देखता है और जिस हालत में वो उसको देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि इस पार्टी में दुआ क्या कर रही है, वो भी इन लोगों के साथ। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि नौशेरवां जब घर आता है तो वो जाफर से कहता है कि पता लगाओ कि दुआ यहाँ तक कैसे पहुंची, ऐसे भी क्या सर्कमस्टांसेस थे कि उसकी मजबूरी बन गई यहाँ आने पे। और मैं देख रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी और वो जाफर से ये भी कहता है कि मेरी उसके साथ मीटिंग अरेंज करो। तो आगे मीटिंग में क्या होगा कि जब वो नौशेरवां दुआ से मिलेगा तो दुआ ये सोचेगी कि ये भी मेरी अब कीमत लगाने आया, क्योंकि जब आप किसी माहौल में बसना शुरू हो जाते हैं, रच बस जाते हैं, तो आपको यही लगता है कि जो भी बंदा मेरे पास आ रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी यही होंगी जो कि मैं जिस हाल में यहाँ पे खड़ी हूँ। तो दुआ को भी ये लगता है कि नौशेरवां मुझे खरीदने आया है और उसकी वो कीमत अदा करेगा। तो उसी वक्त वो कहती है कि मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ, मैं बिकने की चीज नहीं हूँ। तो नौशेरवां उसको कहता है कि आप मुझसे शादी कर लो, निकाह कर लो। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुआ नौशेरवां की इस बात पे यकीन कर लेगी जो पहले भी 2 बार धोखा खा चुकी है। तो भाई दुआ के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, जहाँ पे वो खड़ी है वहाँ पे उसकी इज्जत बिल्कुल खतरे में है। लेकिन जो बंदा उसको शादी की ऑफर कर रहा है तो कोई बेवकूफ लड़की होगी जो उसकी बात नहीं मानेगी। तो उसके बाद दुआ नौशेरवां के साथ उसके घर रहेगी और वहां पे नौशेरवां उससे पूछने की कोशिश करेगा कि तुम यहाँ तक पहुंची कैसे हो, क्योंकि नौशेरवां को सारी बात का इल्म हो चुका है कि ये जुनैरा के पास थी और जो जुनैरा जिस टाइप की औरत है वहां जो लड़की उसके चुंगल में फंसती है तो उसके कैरेक्टर पे सवालिया निशान लग जाता है। तो फिर दुआ के पास कोई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भाई नहीं है। वो उसको बताएगी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी, जिस तरह से मेरे साथ धोखा हुआ उसके बाद फिर मुझे जुनैरा मिली, वो मेरी मां बनने की कोशिश कर रही थी, मैं उसकी जाल में फंस गई और यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मेरी इज्जत भी महफूज है और मैं यहाँ से निकलना चाहती थी और अब तुमने चूंकि मुझे शादी की ऑफर की है और मुझे भी एक इज्जत वाली लाइफ चाहिए जिसमें मैं सिक्योर फील करूं खुद को, और मेरे बाप ने मेरे दरवाजे ही बंद कर दिए हैं मेरे लिए, तो इससे बेटर ऑप्शन मेरे लिए नहीं है और प्लीज अब तुम मुझे धोखा मत देना। अब आपको क्या लगता है कि दुआ उसी वक्त नौशेरवां की बात मान के उससे निकाह कर लेगी? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता और ना नौशेरवां ऐसा करना चाहेगा, क्योंकि नौशेरवां की माशरे में बड़ी इज्जत है और वो ये नहीं चाहता कि मैं इस तरह से चोरी एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जो किसी पार्टी में थी या जुनैरा के साथ जिसका लिंक था और लोग उसके बारे में क्या कहेंगे कि तुमने एक कोठे से औरत उठाई और उसके साथ शादी कर ली। तो पहले उसको बेगुनाह साबित करेगा, उसको उसके घर छोड़ेगा और उसका बाप उसको कबूल भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक मौलवी साहब वहां पे पहुंचे हैं दुआ के बाप के पास और वो उसको समझा रहे थे कि हमारा अल्लाह कितना रहीम और गफूर है और हमारी इतनी इतनी बड़ी गलतियां माफ कर देता है, हमारे इतने बड़े बड़े गुनाह माफ कर देता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी अपनी औलाद की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। तो उसके बाद उसका थोड़ा अकल ठिकाने आ जाएगा और वो अपनी बेटी को कबूल कर लेगा कि तुम आ जाओ मेरे घर में रहो। उसके बाद सरफराज का जब राज ओपन होगा कि ये वही सरफराज है जिसने दुआ के साथ इतना बड़ा जुल्म किया और उसके बाद उसकी बड़ी बहन के साथ शादी कर ली, तो ये शादी अब टिकने वाली नहीं है आगे। और वैसे भी सरफराज इस फैमिली से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है कि मैं दुआ की बहन के साथ अपना घर क्यों बसाऊं, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा आने वाला वक्त जो है वो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है इसकी बहन की वजह से। तो जब हकीकत ओपन होगी दुआ की बहन को भी पता चल जाएगा कि मेरी बहन के साथ जिसने ज्यादती की, इतना बड़ा जुल्म किया, धोखा दिया, मैं उसी की बीवी हूँ। तो फिर सरफराज को डिवोर्स देने की नौबत नहीं आएगी, उसको जरूरत पेश नहीं आएगी, वो खुद ही खुला ये डिवोर्स ले लेगी और कहेगी कि मैं आपके साथ यहाँ नहीं रहना चाहती। अब सरफराज का क्या होगा? इससे पहले कि मैं इस बात पे आऊं, नौशेरवां और दुआ की शादी हो जाएगी और ये शादी खुद उसका बाप करवाएगा और उसकी माँ और उसकी बहनों की मर्जी से होगी। उसके बाद नौशेरवां सरफराज से इंतकाम लेगा दुआ का। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब दुआ और नौशेरवां की शादी हो जाएगी तो उसके बाद उसकी पहली बीवी क्या करेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मसला पैदा होगा नौशेरवां के लिए, क्योंकि उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि वो अपनी भाभी के साथ, मतलब जो उसके भाई की बीवी थी, तो उसके साथ उसकी शादी तो होगी और उसने माँ बाप के कहने पे की, लेकिन वो उसको कबूल किसी कीमत पे भी नहीं कर रहा। तो एक बहुत बड़ा जो फैमिली इश्यूज इनके क्रिएट हो जाएंगे और आखिरकार नौशेरवां को अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। और वैसे भी आपको दिखाया गया है कि नौशेरवां ने अपनी वाइफ को हवेली भेज दिया है ताकि वो अच्छे से दुआ के साथ निकाह और अपना टाइम गुजार सके। तो शादी के बाद जब उसकी एंट्री होगी और वो जब अपनी आंखों से देखेगी कि दुआ के साथ इसने शादी कर ली है, तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग सीन पैदा होंगे, शॉकिंग ट्विस्ट भी आएगा और नौशेरवां अपने माँ बाप को बता देगा कि आप लोगों की मजबूरी की वजह से मैंने इसके साथ शादी की थी, लेकिन मैंने कभी भी इसको बीवी का दर्जा नहीं दिया, मैंने हमेशा इसको भाभी के रूप में देखा था। इस ड्रामे के लास्ट में आपको दिखाया जाएगा कि जो नौशेरवां का भाई था उसकी जिस तरह से
डेथ हुई, उसका मर्डर हुआ, उसके पीछे कौन था। तो मैं आपको इस ड्रामे के हर रिव्यू में बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके भाई को मारने वाली उसकी ही वाइफ थी, जो कि नौशेरवां की अब बीवी है। कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह से वो नौशेरवां के पीछे पड़ी हुई है, मैं आपकी बीवी हूँ, बार बार जताने की कोशिश कर रही है, कभी भी उसको इस हालत में नहीं दिखाया गया कि उसको अपने हस्बैंड के जाने का गम हो। उसका मकसद भी यही मुझे लगता है कि वो चाहती यही थी कि मेरी शादी नौशेरवां के साथ हो सकता है कि उसने ये प्लान बनाया हो कि मैं इसको मरवा देती हूँ, तभी जाके मेरी शादी नौशेरवां से हो। तो भैया जी, इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।